लास्ट पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अंदर बेटा आपके पास थोड़ा सा लर्निंग का मटेरियल ज़्यादा है, दो ये अपने डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड काफ़ी अच्छा टॉपिक है, जिसके अंदर आपके पास आएंगी बैटरीज। बैटरी आएगी, बैटरी के अलावा कोरोजन आएगा, उसका नुकसान क्या है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे है। उसके अलावा आपके पास सबसे लास्ट में आएगा फ्यूचर ऑफ द एनर्जी हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसके साथ अपना चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो अब फिलहाल आप स्टार्ट करेंगे विद द बैटरीज। बैटरी बेसिकली दो टाइप की होती हैं आपके पास, एक प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स और दूसरी सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो है वो नॉन रिचार्जेबल है, एक बार आपने अगर उनको कंप्लीटली यूज़ कर लिया तो उसके बाद वो फर्दर आपके पास दोबारा से रिचार्ज नहीं हो सकती, आप उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारे रिमोट की बैटरी, रिमोट का जो सेल होते हैं AA टाइप है, AAA टाइप, ठीक है, जो रेडियो के अंदर सेल डलते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं बेटा आपके पास, वो प्राइमरी सेल्स हैं। दूसरे सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी जैसे अपने घर वाले इन्वर्टर है, आपके फ़ोन की लिथियम आयन बैटरी है, या कार के अंदर जो आजकल लिथियम पॉलीमर बैटरीज आती हैं, वो सारी की सारी क्या है, रिचार्जेबल है। आपने एक बार उनको यूज़ किया, फिर से उनको रिचार्ज किया, फिर से यूज़ किया, तो दे कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, जब तक कि आपके केमिकल्स एग्जॉस्ट नहीं होते वो यूज़ होती चलती हैं। जबकि प्राइमरी एक बार अगर एग्जॉस्ट हो गई तो उसके बाद आप फर्दर उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहीं से अपना टॉपिक शुरू होता है। अपने सिलेबस में दो प्राइमरी सेल्स हैं और दो सेकेंडरी सेल्स हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे प्राइमरी सेल के साथ। पहली प्राइमरी सेल जो है आपके पास वो है ड्राई सेल। ड्राई सेल को आप पेंसिल सेल, ये अपने वो है जो आप जो आप रिमोट के बैटरीज के अंदर, चाहे AC का रिमोट है या आपके TV का रिमोट, उसके अंदर जो सेल्स यूज होते हैं जिनको आप सेल बोलते हो, वो है आपके पास ड्राई सेल। इसको पेंसिल सेल भी बोल देते हैं, और जिस साइंटिस्ट ने सर्च किया था उसके रिस्पेक्ट में इसका नाम लेकलेंची सेल भी रखा गया है। तो आप इसको पेंसिल सेल कहो या लेकलेंची सेल कहो। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एज ए कैथोड आपके पास ग्रेफाइट की रोड यूज होती है, जिसको चारों तरफ से ग्रेफाइट के आपके पास रोड होगी इस टाइप से, और उसके चारों तरफ यहाँ पर सराउंडेड होगा मटेरियल, कौन, MnO2 प्लस में कार्बन, दोनों को एक पेस्ट बना के ग्रेफाइट के चारों तरफ, रोड के चारों तरफ आपके पास होता है। दूसरा एनोड, एनोड के रूप में यहाँ पर जिंक कंटेनर यूज होगा। इसके अंदर यहाँ पर इस टाइप से एक कंटेनर है, ये जो कंटेनर है बेटा आपके पास जिंक का होता है, जिंक की कोटिंग होती है आपके पास, और ये एज ए एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन में जाने वाले मटेरियल की टाइप में यूज होगा। इसके अलावा इन दोनों के बीच में ये जो आपके पास कैथोड आया यहाँ पे आपकी ग्रेफाइट की रोड, उसके अलावा इस ग्रेफाइट रोड को आपने सराउंड करा दिया था यहाँ, ये जो बीच का एरिया रह गया बेटा आपके पास, बीच के एरिया में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, जिनके अंदर से आपके पास करंट फ्लो कराया जाएगा। तो एज एन इलेक्ट्रोलाइट आपके पास यूज कराए जाते हैं NH4Cl और आपके पास है ZnCl2। NH4Cl और ZnCl2 को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, और ये जो पेस्ट बनता है ये थोड़ा सा मॉइस्ट पेस्ट यूज होता है। कभी आपका जब बैटरी खत्म हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती, तो आप उसको खोल के एक बार इसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ये चीज़ है, बीच में ग्रेफाइट की रोड होती है, ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ हल्का सा कागज होता है, ये जिसके अंदर MnO2 प्लस में कार्बन का पेस्ट भरा होता है, और उसके बीच में बिल्कुल गीला गीला चिपचिपा सा आपके पास अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। ठीक है जी। उसके बाद रिएक्शंस की बात करते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है जिंक का, और क्या बन जाता है आपके पास, जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड के ऊपर आपके पास रिडक्शन होता है MnO2 का, जो अमोनियम आयन की मदद से होता है, और क्या बन जाएगा आपके पास MnOOH, आपके पास मैग्नीज, आपके पास ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों का मिक्सअप बनेगा। बेसिकली यहाँ पर आपके पास जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, और मैग्नीज यहाँ पर +4 से +3 की स्टेट में गया है, एक इलेक्ट्रॉन लेके। साथ में आपके पास अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास बेटा जी, अमोनिया में। फाइनली जब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो इस पूरी रिएक्शन को, कैथोड वाले को, आपको बैलेंसिंग करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये रही आपकी नेट रिएक्शन। ठीक है जी। अब लास्ट में इस नेट रिएक्शन को आप लिख लेंगे और इसको बेटा जी आप याद कर लेंगे। एक छोटी सी बात, आपने देखा होगा कि आपकी जो बैटरी है वो कई बार उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी आपके पास है ना फुली सी हो जाती है, थोड़ी सी ऐसे सोखी सी अजीब सी लगती है वो आपके पास। वो जो आपका कागज है वो थोड़ा सा गल सा जाता है। क्यों गलता है, ये रहा उसका आंसर।
ये जो Zn2 पॉजिटिव प्रोडक्ट बन रहा था इस सेल के अंदर, वो आपकी जो अमोनिया लिबरेट होगी फाइनल स्टेप में, उसके साथ रिएक्ट करके Zn2 पॉजिटिव और अमोनिया एक आपके पास कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। नाम तो आप इसका लिख सकते हो टेट्राअमीन जिंक 2 आयन। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉम्प्लेक्स आपके मॉइस्ट यानी कि इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करके आपकी जो बैटरी है, आपकी जो सेल है, उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा गला देता है। ठीक है जी, ये थी आपकी पहली वाली सेल। दूसरी आपके पास मरकरी सेल या बटन सेल, ये भी आपकी देखी हुई है। मरकरी और बटन सेल आपने कहाँ देख रखी है भाई, आपकी वो जो घड़ियों के अंदर पुरानी सेल आती थी या हीरिंग एड के अंदर, वो इस टाइप से होती थी बेटा जी, इस टाइप से बटन सा होता था सिल्वर कलर का। आजकल तो रिचार्जेबल बैट आपके पास वॉचेस आ गई हैं, स्मार्ट बैंड्स आ गए, लेकिन अदरवाइज पुरानी घड़ियों में अब भी एनालॉग वॉचेस के अंदर अब भी यही डलती है। तो उसके अंदर क्या क्या है, उसमें एज ए कैथोड आपके पास पेस्ट होता है मरकरी ऑक्साइड का प्लस में कार्बन ग्रेफाइट। ऑब्वियस बात है, डायमंड तो यूज होने से रहा क्योंकि वो तो इंसुलेटर है। दूसरा एनोड पे जिंक मरकरी का अमलगम। भाई ये चीज ध्यान रखना, अमलगम क्या होता है, जब भी किसी भी मेटल के साथ मरकरी मिल जाती है तो उसको बोल देते हैं भाई उस मेटल का अमलगम। जैसे सोडियम के साथ मिल गया, ऑर्गेनिक में यूज करेंगे तो सोडियम अमलगम जी। मैग्नीशियम के साथ मिल गया तो मैग्नीशियम अमलगम। अब जिंक के साथ अगर मिल गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम यूज होगा आपके पास एज एन एनोड। उसके अलावा जैसे पिछली बार आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में था अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऐसे ही अब की बार एज एन इलेक्ट्रोलाइट आपके पास यूज होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं। इसकी रिएक्शन में जिंक अमलगम रिएक्शन में जाएगा। बेटा अमलगम यहाँ पे इसके साथ जस्ट मिक्सअप है, वो खुद किसी रिएक्शन में नहीं जाएगा, रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ जिंक जाएगा। और वो किसकी मदद से, OH नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मदद से। और क्या बन जाएगा, ZnO प्लस में H2O। बेसिकली आपके पास जिंक का ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, जो 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास चला गया है। वहीं आपके पास जो मरकरी ऑक्साइड था कैथोड के ऊपर, वो भाई साहब एज यूजुअल कैथोड वाली चीजें रिडक्शन में जाएंगी, तो रिडक्शन में जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास H2O और H2O इसके साथ ऐड करके क्या बना देगा, मरकरी प्लस में 2 OH नेगेटिव। तो यहाँ पर मरकरी आपके पास +2 स्टेट से किस में चला गया है, अपनी एलिमेंटल 0 फॉर्म के अंदर। अब नेट रिएक्शन लिखोगे तो क्या बन गया, जिंक अमलगम प्लस में मरकरी ऑक्साइड गिव यू जिंक ऑक्साइड प्लस में मरकरी। यूज कहां पे होता है, जहां पर लो करंट की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.35 वोल्ट ही होता है। वेयरएज जो पिछली वाली आपके पास पेंसिल सेल थी, उसका जो सेल पोटेंशियल निकल के आता है कैथोड माइनस एनोड करके, वो निकल के आता है 1.5 वोल्ट। ये थी आपकी पहली 2 प्राइमरी सेल्स। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंडरी बैटरी में अभी बात हुई थी कि भाई आप इनको बार बार में चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आपके पास 2 हैं सिलेबस में, एक तो लेड स्टोरेज बैटरी जो घर में अपने इन्वर्टर वाली बैटरी है, और एक निकल कैडमियम बैटरी जिसको निकोड सेल भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है बेटा निकोड सेल। अब आगे देखो, आपके पास जो लेड स्टोरेज बैटरी है इसमें ऑब्वियस बात है 2 पोर्शंस होंगे, एक चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के अंदर आप देखोगे कि एनोड आपके पास लेड है और कैथोड आपके पास लेड ऑक्साइड। लेड का क्या होता है भाई, आपके पास एनोड पे ऑक्सीडेशन, और लेड 0 से यहाँ चला जाएगा +2 में रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और लेड ऑक्साइड का क्या होगा बेटा जी, रिडक्शन यूजिंग एसिड। एसिड कहाँ से आया, क्योंकि इसके साथ H2SO4 भी भरा जाता है। तो स्टोरेज जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की है। तो भाई आपके पास PbO2 के साथ में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का H पॉजिटिव, जो इसको रिड्यूस करेगा +4 से कहाँ ले जाएगा बेटा जी, +2 में। फिर आप इसको नेट रिएक्शन को इन दोनों को सिंपली ऐड करके बैलेंस करके लिख ही सकते हैं। अब चार्जिंग की बात करो, चार्जिंग में आपके पास PbSO4 आपके पास किस में यूज होगा, एज ऑक्सीडेशन, और आपके पास +2 से ये किस में चला जाएगा, 0 में, और साथ में SO4 निकल जाएगा। वहीं आपके पास यहाँ पर जो कैथोड यूज होगा, कैथोड में क्या होगा, PbSO4 + 2H2O। ठीक है, एनोड पे अब की बार क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन, जो थोड़ी सी गलती कर दी बेटा जी, ये यहाँ लिखा जाएगा, सॉरी, रियली वेरी सॉरी, थोड़ी छोटी सी गलती है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये प्लस नहीं, सॉरी उल्टा ही लिख गया मैं, यही था भाई, सॉरी, बस इसको बदल लीजिएगा। तब की बार आपके पास क्या हो जाएगा, लेड का आपके पास क्या होगा, रिडक्शन लेड सल्फेट का,
और लेड सल्फेट का ही आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जब इसका रिडक्शन होगा तो +2 से 0 में जाएगा, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा जी ये भाई साहब +2 से कहाँ चला जाएगा, +4 में चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर इसको जब नेट रिएक्शन लिखोगे तो इस टाइप से आप इसकी नेट रिएक्शन दोनों को जस्ट सिंपली बैलेंस करके ऐड करके लिख सकते हैं। अब एक बार ऊपर वाली और नीचे वाली को देखना बेटा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग को एक बार देखना है ध्यान से। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये डिस्चार्जिंग चार्जिंग की एग्जैक्ट उल्टी रिएक्शन है। जो डिस्चार्जिंग है उसमें देखो लेड भाई साहब का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। डिस्चार्जिंग के अंदर जो लेड सल्फेट है उसका क्या हो गया है, रिडक्शन। Pb+SO4, PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन, PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Pb+SO4, हाँ है ना। तो आपके पास यहां पर एग्जैक्ट इसका उल्टा है, सेम नेट रिएक्शन में। तो सिंपल सी बात है भाई, यहां पर रिएक्शन तो आपको याद ही करनी है, तो बेटर रहेगा आप एक को डेफिनेटली लर्न कर ले और दूसरी एग्जैक्ट उसका उल्टा कर दे। दैट्स इट। आपसे पेपर खाली चार्जिंग पूछे तो खाली चार्जिंग लिख दो, डिस्चार्जिंग पूछे तो डिस्चार्जिंग, लेकिन लर्न कोई भी एक कर लो। एक को लर्न करोगे तो दूसरी तो ऑटोमेटिक ना लर्न हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से निकल कैडमियम बैटरी में मैंने लिखी ही एक है, तो एक मैंने लिख दी, एक अपने आप खुद से दूसरी रिएक्शन को बना सकते हो। जैसे इसके अंदर आपके पास जो निकल कैडमियम बैटरी है, निकोड सेल है, इसमें कैडमियम भाई साहब का आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन, किसकी मदद से, आपके पास KOH या NOH की मदद से, जिस पे भी आएंगे। और क्या बन जाएगा आपके पास, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऑक्सीडेशन होगा। तो वहीं रिडक्शन किसका होगा आपके पास, निकल का। निकल यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो बेटा जी +3 की स्टेट में है, और ये रिडक्शन में जाके किस में आ जाएगा आपके पास, +2 की स्टेट में। जब इसको बैलेंस रिएक्शन करोगे तो आपके पास ये इसकी बैलेंस रिएक्शन लिख रखी है बेटा जी। अब एनोड प्लस कैथोड को ऐड करके आप लिखोगे नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में आपको साफ दिखेगा कि कैडमियम 0 से +2 पे ऑक्सीडाइज हो गया है, और निकल +3 से आपके पास +2 पे रिड्यूस हो गया है, और साथ में आपके पास पानी है जो इस रिएक्शन को करा ही रहा था। ये रिएक्शन आपके पास बेसिकली एक जेली रोल अरेंजमेंट है। मतलब जैसे आपके पास ये एक भाई इलेक्ट्रोड है, इसके चारों तरफ आपके पास लेयर्स होंगी, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर तो और वो रेल जो है वो लेयर बेसिकली जेली टाइप की होंगी, उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट जो है वो इंसर्ट कर रखी है। क्लियर। और पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को जो ऑब्वियसली बात है, इसके चारों तरफ जब आप जेली की फॉर्म में लपेटोगे किसी चीज़ को तो वो एक दूसरे के ऊपर तो इंडल्ज हो जाएंगी, तो उसको सेपरेट तो करना पड़ेगा। कैथोड और एनोड एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट करके आ गया तो सेल बनने ही नहीं देगा ना भाई, उन दोनों को अलग अलग तो रखना पड़ेगा। तो उन दोनों को अलग अलग रखने के लिए बीच में आप एक लेयर डालते हैं, और वो लेयर जो है वो किस चीज़ में डूबी हुई होती है, NaOH और KOH में। मतलब वो जो लेयर बीच में एज ए सेपरेटर काम करती है वो NaOH और KOH में आपके पास भिगो के आपने ऐड कर रखी होती है, और यही NaOH और KOH यहाँ पर कैडमियम का ऑक्सीडेशन करा रहा था। क्लियर जी। तो एक आपके पास है, दूसरी आप आराम से खुद लिख सकते हैं। अब सिर्फ 2 ही चीज़ें रह गई हैं, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट पोर्शन आपके पास एक तो फ्यूचर और एक आपके पास कोरोजन, एक नुकसान वाली चीज़ है आपके पास थोड़ी सी। फ्यूचर की बात करते पहले, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इससे क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में तो कई बार आ चुका है। वो सीधा पूछते नेम द सेल यूज्ड इन अपोलो स्पेस मिशन। ठीक है जी, अपोलो स्पेस मिशन जो गया था उसके अंदर जो स्पेस शटल गई थी उसके अंदर कौन सी फ्यूल सेल का यूज़ किया गया था, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं भाई हाइड्रोजन फ्यूल सेल के क्या फ़ायदे हैं, या हाइड्रोजन एक फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक आपके पास फ्यूल है, क्यों है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। होता क्या क्या है एक बार ये देख लो। आपके पास कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होंगे दोनों तरफ, ऐसे ऐसे आपके पास कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होंगे, और उन कार्बन के इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपके पास बेसिकली NaOH को एक्वस NaOH का सॉल्यूशन फिल्ड होता है। ठीक है। और इन NaOH के इलेक्ट्रोड्स के पास में आपने दोनों तरफ से, एक तरफ से H2 और एक तरफ से आपने O2 इलेक्ट्रोड्स को फिल कर रखा है। इस टाइप से आपके पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिंपल सी होती है, बिल्कुल सिंपल सी। बीच में आपके पास NaOH, यहाँ पे ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स में यहाँ पर आपके पास फिल कर देते एक तरफ से H2 और एक तरफ से O2। ठीक है जी। और उस टाइप से आपके पास रिएक्शन कराई जाती है। तो इसके अंदर H2NO2 बबल थ्रू कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनटू कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH। करेक्ट। कैटलिस्ट जो यहाँ पे यूज होगा वो होगा प्लेटिनम और पैलेडियम। रिएक्शंस क्या होंगी तो देखो जी,
कैथोड के ऊपर, ये कैथोड हो गया बेटा जी, और ये क्या हो गया आपके पास है एनोड। कैथोड पे ऑक्सीजन जो है आपके पास वो 0 से किस फॉर्म में चली जाएगी आपके पास -2 की फॉर्म में चली जाएगी, रिडक्शन होगा। और एनोड के ऊपर हाइड्रोजन भाई साहब का आपके पास ऑक्सीडेशन होगा, वो 0 से +1 के स्टेट में चला जाएगा। ओवरऑल जब आप इन दोनों रिएक्शनों को बैलेंस करके ऐड करोगे तो आपके पास ये खूबसूरत चीज आएगी, पानी। बड़ी काम की चीज है भाई। मेनली पानी आपके पास कोई भी पोल्यूटेंट नहीं है, ये जो इसके अंदर प्रोडक्ट आया है वो एक यूजफुल चीज है, इसलिए ये रिएक्शन आपके काफी काम की है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका यूज होता भी है, ऐसे नहीं कि बाय प्रोडक्ट ऐसे छोड़ दिया। जो अपोलो स्पेस मिशन हुआ था उसमें साफ दे रखा है उसके अंदर आपके पास कि यहाँ पे इस फ्यूल सेल ने जितना भी पानी बनाया, वेपर्स के फॉर्म में बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, उस वेपर्स को कंडेंस कर करके एस्ट्रोनॉट्स ने यूज किया था। तो भाई आपके पास एनर्जी की एनर्जी मिल रही है और यूजफुल प्रोडक्ट का यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है। प्लस इस फ्यूल सेल की बहुत बड़ी खासियत यह है कि बेटा इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 70% है। जितना भी आप इनटेक दोगे उसका ऑलमोस्ट 70% ये आपको एनर्जी की फॉर्म में दे देगी। जबकि कोई भी फ्यूल सेल उठाओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई भी, भाई उनका किसी का भी एफिशिएंसी 40% से ऊपर नहीं है। मतलब आपका इनपुट अगर 100 है तो आउटपुट आपको सिर्फ 40 ही दे रही है करंट बना के, जबकि ये फ्यूल सेल आपको 100 के बदले में 70% तक एनर्जी वापस रिटर्न कर रही है। तो इसीलिए इसके बारे में लिखा जाता है कि ये आपके पास फ्यूचर है, आपका इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक आपके पास एक फ्यूल है, इसलिए इसके ऊपर बहुत रिसर्च आज के टाइम पे चल रही है। क्लियर? तो ये थी आपकी पहली चीज़, इंपॉर्टेंट है पेपर में 2 मार्क्स के लिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, कोरोजन। कोरोजन भाई 10th में आ गया था आपके पास फर्स्ट चैप्टर में। है क्या कोरोजन? कोरोजन आपके पास एक थिन लेयर की फॉर्मेशन है किसी भी मेटल के ऊपर जो हो सकता है। कोरोजन कहते ही बच्चों के दिमाग में सीधा सीधा आयरन का जंग समझ में आता है, भाई वो कोरोजन का एक स्पेशल केस है, रस्टिंग है। लेकिन कोरोजन तो भाई हर एक रिएक्टिव मेटल के ऊपर लगता है, कॉपर के ऊपर हरे रंग का लगता है, इवन आपका सिल्वर हल्का हल्का सा काला हो जाता है EGS फॉर्मेशन की वजह से। तो वो सारे ही क्या है, एक पतली सी थिन लेयर की जो फॉर्मेशन होती है इन्वायरमेंट की, ऑक्सीजन और वाटर वेपर की रिएक्शन की वजह से, उसी को क्या नाम दे रखा आपने, कोरोजन। अब ऑक्सीजन अगर थिन लेयर बना रही ऑक्साइड की तो वैसी बात है भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है आपके पास कोरोजन, और ऑक्सीडेशन है तो किसी न किसी का रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो ये एक रिडॉक्स फिनोमेनन है जिसके अंदर आपके पास क्या क्या होता है, जैसे आयरन भाई साहब जो है मेटल सरफेस जो है वो ऑक्सीडेशन में जाता है, +2 फॉर्म कर लेता है, जबकि जो ऑक्सीजन जी है वो रिडक्शन में जाती है इन्वायरमेंट के अंदर और 0 से -2 की स्टेट में चली जाती है। अब इन दोनों रिएक्शनों को बैलेंस करो, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास नेट रिएक्शन बन जाएगी जिसमें आयरन +2 में चला गया है और ऑक्सीजन -2 में आ गई है। जो आपके पास आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.44 वोल्ट, वहीं ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। नेट ई सेल बनाओगे तो ई कैथोड माइनस ई एनोड 1.23 माइनस -0.44, then it will become 1.67. So the net cell reaction becomes 1.67. Net cell reaction is 1.67. It explains that it is an electrochemical setup. Because electrochemical setup वो होते हैं where आपका E cell is negative और positive. Positive. ध्यान देना बेटा जी, डेल्टा G होना चाहिए किसी भी सेटअप के अंदर नेगेटिव, और जो आपका E सेल या E नोट सेल है वो होना चाहिए आपके पास पॉजिटिव। तो वी हैव E सेल इन द 1.67 वोल्ट दैट इज पॉजिटिव रेंज में है, तो ऑब्वियस बात है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप है। लेकिन रस्टिंग यहीं पे नहीं हुई है बेटा जी, रस्टिंग अब भी होनी है। यहाँ तो आपके पास मेटल सरफेस पे रिएक्शन हुई है, अब वो जो मेटल सरफेस पे ऑक्सीडेशन हुई थी वो फर्दर ऑक्सीडेशन में जाता है विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर Fe+2 को ऑक्सीडाइज करता है, फेरस फॉर्म को ऑक्सीडाइज करता है फेरिक फॉर्म में, +2 get converted into +3 form and we get Fe2 positive into Fe2O3, and this Fe2O3 वाटर के साथ रिएक्शन करके will form Fe2O3.XH2 this thing, right? तो आपके पास कोरोजन जो है, कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर जो आयरन है उसका आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है और आपके पास ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, और नेट ई सेल आपके पास है पॉजिटिव। दैट इज इट। इसके साथ अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट। होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट इट डाउन।